जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, और रूह उमम की है कश्मकश से जिंदगी। ये इस कौम के मानने वाले लोग हैं, वह मायूस नहीं होते हैं। जहां रास्ता बंद होता है वहां से रास्ता बढ़ा लेते हैं। ये तरीका हमारा पूर्वजों ने मुझे बताया है। आज के वर्तमान परिवेश में जो नशे वो फरात है, उतार चढ़ाव है, आज आपको घरों में बैठकर, कैद होकर, दरवाजे पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियां रखकर आपको गप करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है कि मैं कहां जा रहा हूं। जिस शिफ्ट में जा रहा हूं उधर मुझे मंजिल नहीं मिल रहा है तो मैं कहां जाऊं। कि पुराने ख्याल को लोग ये करते हैं, जब रास्ता गड़बड़ मिल जाता है, ऊबड़ खाबड़ मिल जाता है तो वहां से रास्ता बदल लेते हैं। दूसरा रास्ता जब ठीक मिलता है तो मंजिल मिल जाती है। शायद लिखता है कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। एक ही रास्ता अगर हमने देखा और उसी रास्ते पर चल रहे हैं और मुझे कामयाबी अगर नहीं मिल रही है तो हमें रास्ता को बदलना चाहिए, विचार करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। अगर मुझे बीमारी है और एक बीमारी पैरासीटामोल से मुझे दूर नहीं हो रहा है, वह बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो मुझे डॉक्टर से सलाह लेकर डॉक्टर की बात माननी चाहिए और बात मानकर दवा बदलना चाहिए। दवा जब बदलेंगे तो मेरा बुखार उतर जाएगा। यही तरीका है, यही गाड़ी से यहीं पे दोस्तों आज आपकी अदालत में मैं स्पीच देने के लिए निकला हूं। मैं कोई नुमाइंदा हूं का जो रास्ता मेरा जैसा आदमी आपके बीच आ गया गाड़ी है और वहीं पे गलती से आ गया, गलती से प्रशांत किशोर ने मुझे बुला लिया। मैं तो झोला ढोने के लिए कांग्रेस में था, मैं झोला ढो रहा था कांग्रेस में। कांग्रेस से मुझे हमदर्दी थी, मैं कांग्रेस में चला गया 3 महीने के लिए। कांग्रेस ने मुझे समर्थन देकर लाया था जिस चुनाव में मैं हार गया था। लेकिन प्रशांत किशोर जो नया उम्मीद थे, नई आशा थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आफाक साहब मैं बिहार बदलना चाहता हूं। आपका भाई आपके चेहरे को देखा और प्रशांत किशोर को हाँ कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा बिहार का, कि गौतम बुद्ध का इतिहास लिखा जाएगा, धरती का, महावीर के धरती का इतिहास लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा कि प्रशांत किशोर के साथ एक गरीब किसान मुसलमान का लड़का भी साथ साथ चलकर बिहार बदलने वालों में इसका नाम आएगा, बिहार बिगाड़ने वाला नाम नहीं आएगा। इसलिए मैं चला था, मैं आपके लिए चला था, मैं अपने लिए नहीं चला था। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस किसान के लड़के को आपको इल्जामात लगाते हैं, समाज लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं 20 साल से, पिछले 20 साल से मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी सलाहियत के साथ मैं एक दल को हराना चाहता हूं, लेकिन हरा नहीं पाया दोस्तों। मैं हरा नहीं पाया, लेकिन मेरी स्थिति ये बन गई कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहा है। आज के डेट में मैं जिसे हरा रहा था वो हारा भी नहीं, मैं स्वयं हार गया। हमारा लीडरशिप समाप्त हो गया। मेरा लीडर जो जीत कर जाता था 40-40, 45-45, वह टूट गया, खत्म हो गया। अब कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, मुस्लिम गांव में जाकर वोट मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम वोट के शिकार हो गए हैं, वोट के शिकार हो गए हैं। इसे मुझे बचना है। मैं हराने वाला नहीं हूं और न किसी को जिताने वाला हूं। अगर यह राइट्स ऑफ वोट्स मुझे मिला है, इसीलिए मिला है कि अब बिहार की धरती, हमारा समाज, हमारा कल्याण, हमारे बच्चों की तालीम, उसकी परवरिश, उसकी पर्दाश कैसे होगी, इसके लिए मिला है। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग आजादी की लड़ाई में नहीं होते, अशफाकुल्लाह जैसे लोग आजादी की लड़ाई में नहीं होते, तो आज जो तुम्हें मिला है राइट्स ऑफ वोट्स, जो मौलिक अधिकार कहते हो, फंडामेंटल राइट कहते हो, और उस फंडामेंटल राइट पर कोई व्यक्ति अगर आघात कर रहा है इस जनतंत्र में, तो रूसो लिखता है कि जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों पर आघात करता है तुम उसे रावण की तरह बध करो। यह भारत का संविधान हमें ताकत देता है। आज अगर आपको राइट्स ऑफ वोट्स मिला तो आजाद जैसे लोगों के सत्य भी मिला। हम लोग कितना मसला पसंद है कि बगैर बुलाए ही किसी के पास चले जाते हैं और लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने हाल के दिनों में देखा, 2020 के चुनाव में देखा, आपका नुमाइंदा हारता चला गया। आप 18% है। कोई मित्र मेरा बता रहा था कि आप
की आबादी 19 को है, 18% वाले का और 14% वाले का 72 है। यह सियासी शऊर हमारे पास कब आएगा? हम आज इसकी चर्चा करने के लिए आए हैं, इस पर विचार करने के लिए आए हैं। आपके और आपके बच्चों के लिए कानून मस्जिदों में नहीं, कब्रिस्तानों में नहीं, चाय के दुकानों पर नहीं, बल्कि आपके और आपके बच्चे के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए कानून ऐवान में बनाए जाते हैं, सदन में बनाए जाते हैं। अगर सदन में आपका लोग नहीं होगा, आप मिट जाइएगा। सुन रहा था जमाना बड़ा गौर से, हम सो गए दास्तां सुनते सुनते। दोस्तों, यह अल्पसंख्यक समुदाय की मीटिंग है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले, पार्टी बनने से पहले, अगर जनस्वराज पार्टी बना नहीं था, यह अभियान था, तो उस आदमी का दिल इतना साफ है, इतना प्रकाश है, उसके दिल में इतनी रोशनी है कि पार्टी बनने से पहले अगर किसी एक व्यक्ति को सदन में भेजा, उसका नाम आफाक है, उसका नाम अहमद है। वह कौन आदमी है आफाक और अहमद? वो एक गरीब किसान का लड़का है जो सोच नहीं सकता है कि मैं सदन में जा सकता हूं। और यही सियासी शऊर प्रशांत किशोर को महान बनाता है, बड़ा बनाता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा है। आज अगर आप ईमानदारी के साथ, हृदय से इस आदमी के साथ कंधा से कंधा मिला लेते हैं, इसके साथ चल देते हैं, आप दिल के गहराइयों से अगर इसका साथ दे देते हैं, तो जो नवंबर 2025 में सरकार बनेगी, आपकी भागीदारी की सरकार होगी। आप पूरा व्यक्ति की तरफ लाइन में खड़ा नहीं रहेंगे, सरकार आप बनाएंगे, सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी और आप ये महसूस करेंगे कि तंत्र शक्ति जब आपके हाथों में निहित होगा, आपके हाथों में जाएगा। सत्ता ताकत को कहते हैं, सत्ता तंत्र को कहते हैं, और ये तंत्र जब आपके हाथों में जाएगा तो दोस्तों तुम अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे। एक यह लड़का जो टीचर था, पेशे से टीचर था, जो 580 के स्केल में काम किया, 850 के स्केल में काम किया, 2230 के स्केल में काम किया, यह आदमी जब सोच लेता है कि मुझे सदन में जाना है, तो प्रशांत किशोर जैसा ईश्वर का अवतार मिल जाता है और मैं सदन में चला जाता हूं। इसलिए बार बार हुजूर पाक ने कहा था कि तुम तहरीक पैदा करो, संघर्ष पैदा करो, संघर्ष करो। अगर संघर्ष नहीं करोगे, पान के दुकान में पान खा लेने से, चाय पी लेने से, दरवाजे पर कुर्सी पर बैठ जाने से, लंबी चौड़ी बात कर लेने से सियासी शऊर नहीं आएगा। सियासी शऊर उस वक्त आएगा जब तुम्हारा वार्ड सदस्य जीतेगा, मुखिया जीतेगा, सरपंच जीतेगा, जिला पार्षद जीतेगा, एमएलए जीतेगा, एमपी जीतेगा। और तुम अकेले नहीं जीत सकते हो, तो किसी ना किसी के साथ दोस्ती करना होगा। तुमने जो दोस्ती किया है 35 वर्षों से, वो दोस्ती पे दरार है, उस दोस्ती ने छल किया है, कपट किया है और तुम्हारे आने वाले नस्लों को मायूस कर दिया है। इसलिए वक्त का अहम तरीन तकाजा है, तुम रास्ते को बदलो, विचार करो, विश्वास करो। अगर तुमको अपने भाई पर विश्वास है तो यह दीन के उजाले में कह रहा है, उजाला जीवन है, उजाला कामयाबी है, उजाला सफलता का प्रतीक है। तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता है, तुम अपने लिए नहीं, तुम आने वाले अपने बच्चों के लिए एक पर विश्वास करो। बिहार अगर बदल जाएगा तो हिंदुस्तान भी बदलेगा और प्रशांत किशोर भी बदल सकता है। दूसरे की ताकत नहीं है। अगर तुम देते हो किसी को वोट जिताने के लिए, अगर वो जीतेगा सिर्फ बिहार तक महदूद रहेगा। प्रशांत किशोर अगर जीतता है तो 26 में उत्तर प्रदेश जाएगा और जोगी को भी सदन के अंदर नहीं जाएगा। मुझे याद है जब विकट और कठिन समस्याओं से हम लोग गुजर रहे थे, उस जमाने में एनआरसी का तलवार डंडन पर लटका हुआ था। इन्होंने 15 में आकर महागठबंधन बनाया बिहार में। आपने देखा होगा केजरीवाल जी को संभाला। उसके बाद पंजाब को भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल बनाने के बाद इनको कहीं ना कहीं ईगो वाले आदमी हैं, इनको कष्ट था और भागे चले गए ममता बनर्जी के पास। और ममता बनर्जी को इन्होंने जब जिता दिया
भाजपा को 100 सीटों के अंदर में लाकर सिमटा दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी खामोश हो गए, नहीं तो एनआरसी और तबाह करता हम लोगों को। क्या ताकत मुझे पढ़ना होगा, समझना होगा, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सियासत के बारे में विचार करना होगा, चाय के दुकानों से निकलना होगा, पान के दुकानों से निकलना होगा। दोस्तों, मैं बहुत समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मुझे एक चीज का अफसोस है, मैं सर के सामने ही बताना चाहता हूँ। सर, मैं आप इन लोगों की अदालत में बताना चाहता हूँ, मैंने इस स्थिति को तौल किया था। मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, कुर्सी के पीछे भागता भी नहीं हूँ, जबरदस्ती कुर्सी लेना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है मैं चंपारण के बुद्धिजीवियों को बुलाया था। जितने लोग अंदर हैं उतने बाहर नहीं रहना चाहिए था। अगर बाहर होता तो मेरी ताकत और द्विगुना होता। आप दूसरे को ताकत देते हो, तुम दूसरे के औलाद को अपना औलाद कहते हो। तुम्हारा औलाद अगर सामने खड़ा है और जिस आदमी ने इसको सदन में पहुंचाया है, पूरा बिहार जानता है इसको, सीवान में जाता है, सीवान में वहां की नुमाइंदगी करता है, गोपालगंज में जाता है वहां की नुमाइंदगी करता है, भागलपुर में जाता है वहां की नुमाइंदगी करता है। आप, मैंने कहा है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अगर तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारा भाई अगर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तुम उसे छोड़ दोगे, आने वाली नस्ल तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें कबूल नहीं करेगा और तुम इतिहास के पन्नों से मिट जाओगे। मैं पुनः गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए, एक तहरीक पैदा कीजिए कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप मुझे जानते हैं कि मैं उल्टा चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे सर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए चुनाव जीतने के बाद, जदयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। कौन ऐसा ताकत है जो मैंने ठुकराया उसे? इसलिए ठुकराया, मेरा ईमान जिंदा है, मेरा कौम जिंदा है। ये कौम नहीं कहे, ये बिगड़ने वाला आदमी है, जिसका नाम आफाक है। और मैं वादा करता हूँ आपकी अदालत में, अगर मेरी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, आप मुझे मदद करें या नहीं करें, आपकी भागीदारी मिलेगी, आपकी हिस्सेदारी मिलेगी और निश्चित रूप से आप सियासत में भागीदार बनकर सत्ता में आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इसके पहले कि मैं किसी और को ये माइक दूं, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच इस राज्य के मशहूर व मारूफ लोकप्रिय अधिवक्ता एडवोकेट वाई गिरी जी मौजूद हैं। जब मैं उन्हें देखता हूं तो बार बार मुझे याद आता है कि उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में साफ हो जाए। वो आदमी का चेहरा जितना खूबसूरत है, उतना ही सोच भी खूबसूरत है, और मैं उस माइक उसके हवाले कर रहा हूँ। वो आपको सम्मानित करेगा और आपको अपनी बातों से नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।